Hello everyone, this is Star Butterfly Tarot and in today's video you know about कि क्या टॉपिक है. इट इज़ अबाउट व्हाट प्रोग्रामिंग विल यू रिलीज एंड हील नाउ. कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग और आपकी जो बिलीव्स है उसे रिलीज़ करना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. इट इज़ अ बेस्ट टॉपिक अगर आपको खुद का अनकॉन्शियसनेस जानना है और बिलीव्स जानना है जो कि आपको लिटरली लाइफ में पीछे ले जाते हैं. तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. आई से दैट बिकॉज आई थिंक इट विल एंड इट विल बी. सो या let's start with your reading everyone. So let's choose your pile. It is pile 1 and it is pile 2, so choose according to what your intuition is telling you, and I will meet you in your reading. Okay, so yeah. Hello pile 1, this is your reading if you choose this image. So yeah, पहले ही आपको पता है कि हम पहले ही कार्ड्स निकाल लेते हैं बिकॉज कार्ड जो रहते हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर रहते हैं. सो जितने क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे उतनी अच्छी और क्लैरिटी आपको मिलेंगी टैरो रीडिंग में. ओके, सो मेरे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा वो करना प्लीज़. मेरे से थोड़ा ऐसा हो जाता है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. सो या, सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट व्हाट बिलीफ हैबिट माइंडसेट इज़ आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर सर्विंग यू. सो उसके लिए ये कार्ड्स है. सेकंड, इट इज़ अबाउट हाउ कैन यू रिलीज इट, है ना, आप ये प्रोग्रामिंग को कैसे हील कर सकते हो. तो उसके लिए ये कार्ड्स है, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड. एंड दिस इज़ थर्ड सेट ऑफ कार्ड. इट इज़ अबाउट कि आपको क्या न्यू एनर्जी माइंडसेट लेना चाहिए लाइफ में जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको. सो इट विल बी एन ऑसम रीडिंग फॉर यू पाइल 1. सो प्लीज़ लास्ट तक देखना कि आपको क्या न्यू एनर्जीज़ और माइंडसेट लेना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ और बेटरमेंट के लिए हो जाएंगी और बेटरमेंट की तरफ जाएंगी. ओके, सो फर्स्ट सेट ऑफ के आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपकी क्या बिलीव्स हैबिट्स माइंडसेट है जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, है ना, जो आपको अब सर्व नहीं कर रहे ना आपकी लाइफ में. सो लेट्स सी, ऑरिकल कार्ड देखते हैं. इट इज़ सत्वा. ओके, I will tell you the meaning of the cards, okay, in a second. आपके टैरोट कार्ड देखते हैं. इट इज़ 10 of wands, 4 of cups and page of cups. ओके, एंड यहाँ से ऑरिकल कार्ड से देखते हैं द स्टार बॉर्न. ओके, मुझे नहीं लगा था कि ये कार्ड लाइक बिलीव्स और ऐसा माइंडसेट में आएगा कि जो कि आउटडेटेड हो चुका है. हाँ. ओके, सबसे पहले मैं सत्वा के कार्ड से आपको रीड करके बताती हूँ कि इसकी क्या नेगेटिव चीज़ है जो कि आपका एक माइंडसेट बन चुका है जो कि आउटडेटेड हो चुका है जिसे आपको रिलीज़ करना है. ओके, सो दिस इज़ कार्ड नंबर 37. ओके, सो पाइल 1 आपका बिलीफ देखना. यहाँ से मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ देखना आपसे क्या रेजोनेट होता है जो आपको और अच्छा एक इंसाइट देगा. सो आई विल रीड इट. हैव योर थॉट्स बीन क्लाउडी रिसेंटली? हैव द फूड्स यू हैव बीन पुटिंग इनटू योर बॉडी बीन लेस देन प्योर? हैज़ योर ब्रीथ बीन स्विमिंग इन shallow waters? It's time to cleanse your body, mind and spirit. Let go of toxic foods, thoughts, emotions, situations and people. And I think let go of your old beliefs also, pile 1. We take on the energy of all that is around us, and continuous exposure to lower vibration places will bring down our energy if we don't consciously put in the work to bring it up back up. Try a It is the card of purity and clarity, pile 1. जो सत्वा का कार्ड है, इट इज़ अबाउट बीइंग क्लियर इन लाइफ एंड हैव प्योरिटी इन योर लाइफ. सो ये जो कार्ड आया ना आपके मतलब इसमें कि आपको क्या चीज़ हील करना है अपने लाइफ में और ऐसी माइंडसेट है जो कि आउटडेटेड हो चुका है. सबसे पहले अगर मैं एक सम करूँ रीडिंग का तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है आपके लिए पाइल 1 कि आपके लिए सत्वा का कार्ड है. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको प्योरिटी और क्लैरिटी नहीं है लाइफ में.
में, इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट कि आपको लेट गो करना है जो आपको लगता है ना कि यू नो मतलब ऐसे थोड़े लोग हो सकते हैं, मतलब 50% लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा है कि उनकी लाइफ में उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है अबाउट देयर थिंग्स और अबाउट द थिंग दैट दे रियली वांट टू डू इन देयर लाइफ, है ना। कि आप जो अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए आपकी लाइफ में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, आपको ऐसा लगता है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहती पहलवान कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ प्योरिटी वो क्लैरिटी आपके पास है। यहाँ पे जो आई है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सो इट इज़ लाइक योर इंट्यूशन इज़ टेलिंग यू पहलवान कि आपके पास क्लैरिटी है अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। बट यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी प्रोग्रामिंग है, उसके कारण आप ये चीज़ को ना इल्यूजन में रख रहे हो और सामने नहीं ला रहे हो। तो यहाँ पे स्टार बॉर्न का कार्ड है। स्टार बॉर्न ना डेस्टिनी को दिखाता है पहलवान, है ना, जो हमारी जो डेस्टिनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक प्रोग्रामिंग और एक माइंडसेट ऐसा है कि लाइफ में डेस्टिनी बहुत ज़्यादा सही रहती है। डेस्टिनी के ही हिसाब से, किसी के फेट के हिसाब से ही चीज़ें होती है कि किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है। सो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी एक प्रोग्रामिंग है जो कि आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसा आप सोचते हो ना कि अरे किस्मत वालों को मिलती है चीज़ें अच्छी खासी, लक जो रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, तो वो आपके पास नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, लाइफ बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रही है बिकॉज आप उतने लकी नहीं हो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो डेस्टिनी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिल रहा लाइफ में, बिकॉज मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इतनी चीज़ें ट्राई करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता लाइफ में। आपकी ये प्रोग्रामिंग है, ओके, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे पहलवान आपके लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कार्ड्स यही दिखा रहे हैं। और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इट इज़ शोइंग अस कि आपको लग रहा है कि हार्ड वर्क, लाइफ में हार्ड वर्क से ही चीज़ें होती है ना, कि हार्ड वर्क जितना करोगे, कभी ऐसा होता है कि हार्ड वर्क करो फिर भी कुछ नहीं मिलता फल। तो ये आपकी माइंडसेट है, ओके। जो मैं बोल रही हूँ ना पहलवान, उसको देखो कि ये चीज़ क्या आपके लाइफ में है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, है ना। जो हम अभी और कार्ड्स निकालेंगे उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। सो देखना कि जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपसे क्या रेजोनेट कर रही है, क्या आपका ऐसा माइंडसेट है, आप क्या सोचते हो कि अरे लकी होना बहुत वो इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में जब भी चीज़ें होती है। तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी आपको, इसलिए आपको ओके कंटिन्यूस रहना है आपको चीज़ पे। तो या मैं सॉल्यूशन बताऊँगी इस चीज़ का बिकॉज इट इज़ लाइक वन ऑफ माई प्रोग्रामिंग ऑल्सो पहलवान, ओके। मैं ये चीज़ आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी और मुझे कोई डर नहीं है इस बात बोलने का, बट मेरी भी ऐसी प्रोग्रामिंग थी जो कि मैं हील कर चुकी हूँ। सो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस चीज़ का। एंड आपको ऐसा लगता है ना कि जो क्रिएटिव इंसान होता है जो अच्छा खासा मतलब ड्राइंग्स में होता है या फिर आर्ट्स में होता है, तो लोगों को उतना वहाँ पे स्टार नहीं मिलता, लाइक उतनी फेम नहीं मिलता लाइफ में, या फिर उनको इतना मतलब बोलते हैं ना, ये एक माइंडसेट होता है ना हमारे फैमिली में कि आईएएस बनो, आईपीएस बनो और अच्छी स्ट्रीम में जाओ, क्या ये आर्ट ले रहे हो, क्या ये फालतू चीज़ें कर रहे हो, इसमें कोई करियर नहीं होता। तो ये भी आपका एक माइंडसेट है। आपको ऐसा लगता है कि दूसरों का करियर जो आईएएस आईपीएस है उनके वो करियर में जाना है, वहीं पे ही कुछ होगा, और जो आप कर रहे हो, जो आपके टैलेंट्स है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएट कर सकते हो एकदम ईजिली अपने लाइफ में, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल सकता। लाइक ये भी आपकी एक वन ऑफ द प्रोग्रामिंग है, ओके पहलवान। एंड द थर्ड वन इज़ लाइक इट इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। तो आपको ऐसा लगता है ना पहलवान कि एक आपकी ये भी प्रोग्रामिंग है कि लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता आपको, मतलब आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग है कि मैं लाइफ में जो भी चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता, जबकि यूनिवर्स आपको सब चीज़ें ला के देती है, आपके सामने ला के देती है। एंड मुझे यहाँ पे पता नहीं कि एनर्जी क्यों आ रही है, बट आपकी फैमिली ना बहुत प्यारी है पहलवान, आपको बहुत प्यार करती है आपकी फैमिली। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट ये मैसेज आया है तो आई शुड कन्वे इट। सो या एंड वन मोर थिंग पहलवान, आपको आपकी जो प्रोग्रामिंग है ये भी है कि आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लिया हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि और कुछ मैं ट्राई कर पाऊँगा और उसमें मुझे सक्सेस मिलेंगी। सो ये भी आपकी प्रोग्रामिंग है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में। आप क्रिएटिव हो तो आपके लिए बहुत बड़ा कर्स है लाइफ में, बहुत बड़ा श्राप है कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो, ह्यूमन हो, और आपको ऐसा लगता है कि काम बहुत करना पड़ता है लाइफ में तभी कुछ होता है, हार्ड वर्क करोगे तभी कुछ मिलेगा। सो ये आपकी प्रोग्रामिंग है,
ओके पहलवान, दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग एंड कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो देखना कि उसका सॉल्यूशन क्या है फिर आगे के कार्ड्स में। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन यही पूछे थे कि आपको ये प्रोग्रामिंग कैसे हील करनी है। ओके सो हील करनी है तो वो भी देखेंगे, बट यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि आपकी प्रोग्रामिंग है कि लकी होना, है ना। डेस्टिनी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, होता तो है ना। तो बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लकी वाली चीज़ है ना, एक लकी इंसान वही होता है ना जिसने 10 चीज़ें ट्राई करता है एंड मेहनत करता है, एंड जब उसको एक टाइम के बाद में ना वो जहाँ जो पोजीशन में होता है उसको वो चीज़ ना अपने आप ही होने लगती है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो लकी है। बट उसके इंसान के पीछे की जो पीछे की पूरी कहानी होती है एक इंसान की, पीछे की कहानी को नहीं देखते, बिकॉज पीछे उसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया होता है, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करके वो एक मुकाम पे पहुंचता है, वो एक पोजीशन पे पहुंचता है जहाँ पे उसको लिटरली रिज़ल्ट उसके एकदम एक के बाद चीज़ें दिखने मिलती है उसको उसके लाइफ में। तो हम वो इंसान को क्या बोलते थे कि लकी है। बट लकी होना एंड लकी मतलब ऐसा कि सोचना कि अरे मैं लकी नहीं हूँ लाइफ में, इट इज़ नॉट अबाउट दैट यू सेइंग योर सेल्फ दैट अफर्मेशन। बताए आप वो खुद को ये अफर्मेशन दे रहे हो कि मैं लकी नहीं हूँ, बट आपको उसका रिवर्स करना होता है कि नहीं मैं तो लकी हूँ। जो इंसान मतलब ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है पहलवान कि जो इंसान खुद को ऐसा बोलता है ना कि मैं लकी हूँ, वो उतने उसके चांसेस हाई दिखते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के और चीज़ों में लकी होने के। और क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट लाइक हो चुका है, मैंने ये चीज़ पढ़ी भी है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि एक 50% ऑफ पीपल को ये बोला गया था कि आप लकी हो तो आप ये चीज़ करके देखो क्या होता है, एंड ऐसा 50% ऑफ ग्रुप को ये बोला गया था कि आप लकी नहीं हो तो ये चीज़ मतलब वो प्रोसीड कैसे करते हैं उस चीज़ में। तो देखा गया है कि जो ग्रुप बी था जो ऐसा मानता था कि वो लकी नहीं है, तो लिटरली उसके काम नहीं बने, जिसको जो गोल दिया हुआ था उसको वो नहीं कर पाया। एंड यहाँ पे ग्रुप ए में ऐसे लोग थे जो कि लिटरली उन्हें बस ये बोल के कि मैं लकी हूँ ऐसा सोच के वो काम करा एंड लिटरली उनका काम हो गया। सो इट इज़ ऑन योर माइंड सेट पहलवान, ये सब माइंड सेट आपका बिलीफ इसका खेल होता है। इट इज़ द गेम ऑफ योर थॉट्स पहलवान। ओके ये गेम होता है आपके थॉट का, जैसे आप चीज़ें अपने लाइफ में अपने माइंड में डालोगे ना वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में दिखेंगी। और मैं बता ही रही थी आपको कि मेरा भी एक वन ऑफ द प्रोग्राम था ये कि मैं ऐसा बोलती थी खुद को कि मैं लकी नहीं हूँ, एंड लिटरली जब तक मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में बोला है ना तब तक मैं लकी नहीं थी और तब तक मैंने कुछ चीज़ें मिली भी नहीं मुझे। बट जैसे ही मैंने ये प्रोग्रामिंग को हील करी ना कि मैं लकी नहीं हूँ, इसका रिवर्स करके बोल के कि नहीं मैं लकी हूँ, मैं एक अबंडेंट चाइल्ड हूँ ऑफ अबंडेंट गॉड। मैं ये अफर्मेशन खुद को देती थी कि मैं एक लाइक अबंडेंट चाइल्ड हूँ ऑफ अबंडेंट गॉड। सो मेरी लकी होने लाइक ये चीज़ तो मैं हमेशा ही लकी होगी। मुझे वो विजडम वो लकीनेस मुझे मिली हुई है बिकॉज ये नेचर इतना अबंडेंट है, जहाँ पे कहीं से भी कोई चीज़ें उग जाती है जहाँ पे भी उसका सोर्स मिलता है लिविंग का वो हो जाती है, वहाँ पे उग जाती है, ग्रो हो जाती है वो चीज़ें। तो मेरी भी लाइफ ऐसी है, मैं भी ऐसी ग्रो हो जाती हूँ। सो ये अफर्मेशन देना खुद को एक फ्रेमवर्क ऑफ मतलब वो ऐसा देना कि बताना खुद को कि नहीं ये मेरे थॉट्स है और मुझे हील करना है। सो आप ना कि पेपर में भी लिख सकते हो पहलवान अगर आपके साथ ये प्रोग्रामिंग है, और देखना ये 1 महीने में ही देखना कि आप लिटरली कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है जब आप ये सब चीज़ों पे काम करते हो तो। ओके सो यहाँ पे आपके लिए ये तो है कि आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग है कि आपको हार्ड वर्क देखो हार्ड वर्क का क्या है, देखो लकी का तो मैंने बता दी कि जैसे ही बिलीफ चेंज करूँगे ना वैसे ही आपका लकीनेस भी उतना ही बढ़ जाएगा। ओके एंड जो ये हार्डवर्क वाला बिलीफ है ना आपका कि हार्डवर्क करो तभी मेहनत करो तभी कुछ मिलता है लाइफ में, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये एक मेंटालिटी है जितना हार्डवर्क, ऐसा भी होता है कि बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता, एंड वो चीज़ ऑल्सो मेरे साथ भी थी कि मैं बहुत हार्डवर्क लाइक मैं बहुत ज़्यादा फायरी इंसान हूँ एंड मैं एक्शन बहुत ज़्यादा करती हूँ कोई भी चीज़ में। बट हमारे जैसे इंसानों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है पहलवान कि एक्शन उतना इम्पॉर्टेंट होता है जितनी उसके पीछे एनर्जी होती है। सो जितनी जैसे जो भी आप हार्ड वर्क अभी कर रहे हो ना अपने काम में अपने करियर में, जितना भी हार्ड वर्क दे रहे हो जितना टाइम आप दे रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि उतना तो दो, है ना, उतना दो। बट यही चीज़ है ना पहलवान कि आपको ये चीज़ देखना भी होगा कि
ओके, सो पाइल वन, मैं आपको यही चीज़ बता रही थी कि आपको ये हार्ड वर्क का जो माइंडसेट है ना, वो क्या होता है कि हम जैसे फायरी इंसान के लिए, या फिर अगर आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, आप सोचते हो कि ये हार्ड वर्क से ही होगा, कुछ भी होगा, तो बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जितना आप हार्ड वर्क एक्शन ओरिएंटेड जितना हो ना, उतना एनर्जी वाइज भी हो। जितनी एनर्जी आप खुद को दोगे कि मतलब आपका ले लेते एक एग्जाम्पल कि मेरा एक काम है, इस पर मैं 50% अपना दिन का लगा रही हूँ, एक्शन लगा रही हूँ, एंड उसी के साथ में मैं अफर्मेशन भी दे रही हूँ खुद को, लाइक एनर्जी वाइज खुद को और उतना बढ़ाना, एनर्जी वाइज खुद को उतना हाई ले जाना, उतना बोलना, अफर्मेशन देना कि नहीं मेरा ये काम है और उसमें मेरा देखना हो जाएगा। लाइक एग्जांपल ले लो कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं एक इंटर्नशिप के लिए वह एक्शन भी कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं वो चीज़ में एनर्जी भी दे रही हूँ हर दिन अपनी, 10 ओनली इन अ डे। ओके, तो मैं ये अफर्मेशन पे खुद को दे रही हूँ 50% कि मेरा इंटर्नशिप हो जाएगा, मुझे एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएंगी, ऐसी अफर्मेशन देना है ना, फॉर 10 मिनट्स अ डे, ओनली 5 मिनट डे। ओके, सो लाइक ये चीज़ अप्लाई करना, सो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ओके, तो ये चीज़ में क्या हो जाता है कि आप एनर्जी वाइज भी खुद को हाई ले जा रहे हो और एक्शन वाइज भी आप अच्छे कर रहे हो। सो ये हार्ड वर्क वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हील हो जाएगा पाइल वन। सो ये अपना माइंडसेट बहुत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्ड वर्क मैं करूँगी तभी जाके कुछ मिलेगा, बट खुद को ऐसा अफर्मेशन दो कि एफर्टलेसली और ईजिली चीज़ मेरे पास आती है, जिसकी तरफ मैं काम करता हूँ, तो वो चीज़ मेरे पास ईजिली आती है एंड एफर्टलेसली आती है। तो ऐसी अफर्मेशन दो खुद को। ओके पहलवान, सो आपके लिए हार्ड वर्क का वो जो बिलीफ है, माइंडसेट है, जो कि ओवरड्यू हो चुका है, ओके, आउटडेट हो चुका है, तो वो भी हील हो जाएगा। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके लाइफ में, जहाँ पे दूसरे लोगों को आप देखते हो कि यार उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, उसके पास तो काम आ रहे हैं, उसको चीज़ें मिल रही है, बट मैं मेरे पास वो चीज़ नहीं आ रही। तो वो चीज़ को भी हील करना है आपको। कैसे करोगे? देखो, कोई इंसान के पास अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, तब वो अगर मेहनत कर रहा है। तो हम ऐसे देखते हैं ना कि हम 6 महीना काम करते हैं और सोचते हैं कि अरे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही है। वहीं पे हम जिस इंसान से कंपेयर करते हैं ना खुद को, वो इंसान को सालों बीत जाते हैं वो काम में करते हुए, जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो यही है इंटरनेट के टाइम पे ना, ये चीज़, ये माइंडसेट होना ना बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है, कि क्योंकि बहुत लोगों के पास ये चीज़ माइंड में रहती है कि अरे इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, बिकॉज़ ये इंटरनेट का ज़माना है। हम कोई भी टाइम पे, कोई भी टाइम लाइन पे दूसरे इंसान को देख के ये सोचते हैं कि वो चीज़ मेरे पास नहीं, क्यों नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कुछ बच्चे होते हैं लाइक जो कि 15-16 ईयर्स के, एंड दे वांट टू लाइक दे सी फिल्म स्टार गेटिंग मैरिड, एंड दे थिंक दैट अरे उसकी शादी हो गई और मेरी शादी, लाइक ये जो है ना, ये एक माइंडसेट चला आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। एंड अगर उतनी बुद्धि हो, उतना माइंडसेट स्ट्रांग हो, तो ये चीज़ रिलीज़ करना चाहिए हर किसी को, कि आपका जब टाइम आएगा उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी और उसके हिसाब से आपको एक्शन भी करना है। दैट्स वाई इतना जो डेटिंग चल रहा है ना टीनेजर्स का, वो चीज़ भी उतनी सही नहीं है, बिकॉज वो टाइम आपका नहीं है। वो टाइम आपका है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी खुद पे देना है, आपको पूरी इग्नाइट करना है खुद को अंदर से कि आप कौन हो, और उसी तरीके से आपको क्रिएट करना है एडल्टहुड में। तो ये टाइम बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पाइल वन, आपको ये भी कि जो क्रिएटिव इंसान रहता है उसके लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, बस ये लिखो पढ़ो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में, तभी कुछ होता है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी पाइल वन, अगर आपकी ऐसी ये प्रोग्रामिंग है कि अरे क्रिएटिव लोगों को चीज़ें नहीं मिलती, बट एक चीज़ देखना, जितना जहाँ पे अपनी एनर्जी डालोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। चाहे वो आप फिर एक IAS IPS की तैयारी में दो, या फिर अपने आर्ट को और क्राफ्ट को मतलब अच्छे से रिफ़ाइन करो और उसको एक मीडिया के सामने ले जाओ, एक वो पोजीशन तक ले जाओ जहाँ से आपको फेम नेम सब होगा, मिलेगा। ओके, सो वो एक स्ट्रेटजी का यू नो तालमेल होता है कि आप अगर आप आर्ट से हो, आर्ट क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, तो वो चीज़ को आपको कहाँ से किधर तक ले जाना है, वो आपकी स्ट्रेटजी है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी ढीली है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपकी स्ट्रेटजी एकदम स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है वो लाइन में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपकी दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, कि आपको कैसे रिलीज़ करना है, हील करना है ये प्रोग्रामिंग को। ओके, मैंने तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, बट कार्ड से भी देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, कि आप कैसे ये चीज़ को हील कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स।
ओ माय गॉड। तो शिवा, शिव जी का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप यू कैन सी योर कार्ड्स। एंड ये जो ऑरेकल कार्ड है वो है मेडन का। सो आप अपनी प्रोग्रामिंग कैसे हील कर सकते हो पाइल 1। सबसे पहले मैं शिव जी का कार्ड देखना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके पाइल 1, आपको जो हील करना है ना, इसमें देखो शिवा के कार्ड में भी एक लिमिटेशन की बात हुई है यहाँ पे कि शिवा रिप्रेजेंट मूविंग पास्ट द लिमिटेशन फ्रॉम योर सोसाइटी, बॉडी, माइंड और ईगो। सो कितना प्यारा ये मैच कर रहा है मैसेज पाइल 1 आपके लिए कि शिव जी यहाँ पे आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं पाइल 1 कि आपकी जो भी सोसाइटी कंडीशंस है, लिमिटेशंस है, प्लीज़ इन सब चीज़ से आगे जाओ। एंड ये चीज़ देखो कि सोसाइटी, आपकी फैमिली को साइड में रखो एक मिनट के लिए एंड सोचो कि आपके क्या बिलीव्स है, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या माइंडसेट है, तो ये चीज़ कब आपको पता चलेगा, जब आप अपने से जियोगे, अपने अंदर से जियोगे, अपने अंदर से क्रिएट करोगे लाइफ अपनी, है ना। नोइंग योर एसेंस, कि अपना एसेंस को जानना है, वहाँ से क्रिएट करना अपनी लाइफ में और आगे जाना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल 1 कि ये सब चीज़ करना अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़े इंथुसियास्टिक हो लाइफ को लेके, है ना। थोड़े से जो बिगिनर माइंड होता है ना, वहाँ से चीज़ें को करना स्टार्ट करो पाइल 1, है ना। कि ये सोचो कि ओके, आई विल गिव माई एनर्जी इन टू दिस, है ना। एक वो वाइटैलिटी से, वो एक न्यू माइंडसेट से कामों को करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हील करना है ना हमें अपनी प्रोग्रामिंग। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपने जो क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट को और रिफ़ाइन करो। तो आपकी जो हीलिंग है आपकी प्रोग्रामिंग की, वो कहाँ से हील होगी, जब आपको लाइफ में उसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट होगा पाइल 1, है ना। लाइफ में रिज़ल्ट देखोगे ना जब आप, तो वैसे आपकी चीज़, वो प्रोग्रामिंग हील हो जाएंगी। पर इसके लिए आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, जो भी मैंने एक्शन बताए हैं पहले वाले सेट ऑफ कार्ड्स में कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है, तो प्लीज़ उन्हें करके देखो। एंड कोई भी चीज़ अगर आपके पास में बिलीव्स आते हैं, माइंडसेट आते हैं, तो उसको तोलो, ओके। उसको देखो कि ये चीज़ क्या मेरे हिसाब से लग रही है मुझे कि ये मैंडेटरी है लाइफ में, कि ऐसा बिलीव होना कि हार्ड वर्क से चीज़ें होती है, क्या ये मैंडेटरी लाइफ में होना। सो ये चीज़ ऐसे खुद से पूछा करो पाइल 1। जो भी माइंडसेट, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है आपके लाइफ में, तो उसको वो अपने माइंड के दरवाजे में के सामने ही पूछो कि अरे तू आ रहा है अंदर, ये माइंडसेट मेरे अंदर आ रहा है, बट क्या ये रिलेवेंट है मेरे लाइफ के लिए और मेरे लिए, क्या ये रिलेवेंट है। अगर नहीं है तो वहीं से भगा दो, और फिर रिलेवेंट है तो आने दो माइंड के घर के अंदर, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली जा रही है पाइल 1। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे हीलिंग की ही कार्ड है, लाइक 3 ऑफ सॉर्ड्स का, एंड जो कि थॉट्स की क्लीनिंग भी दिखाता है। तो आपका जो ओवर थिंकिंग वाला वो चीज़ है, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ है आपका, है ना। ये एक प्रोग्रामिंग है सेल्फ डाउट की, खुद ही को बोलते रहना कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जितनी एक्शन करोगे ना, जितना एक्शन लगाओगे पाइल 1, जितनी मेहनत आप करोगे अपने आर्ट को लेके, अपनी चीज़ को लेके, उतनी वो चीज़ आपके लिए खुद प्रूव करेंगी आपके लाइफ में, खुद आपको प्रूव करेंगी वो चीज़। तो वो हील अपने आप ही हो जाएंगी। सो बस आपको अपने जो माइंडसेट है, अपने थॉट्स है, उसको एक राइट वे में लेके जाना है लाइफ में, ना कि वो ये जो शॉर्ट्स देख रहे हो ना, ये शॉर्ट्स मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो इससे ऐसे सोचो कि ये शॉर्ट्स है ना, जो आपकी लाइफ के कुछ बिलीव्स हो गए, ओके। कुछ बिलीव्स हो गए कि ये जो शॉर्ट्स दिख रहे हैं आपके बिलीव्स है, माइंडसेट है, जो आपकी फैमिली ने आपको दी या फिर आपकी सोसाइटी ने आपको दी। कि मतलब एग्ज़ाम्पल ले लो कि मेरे साथ सिर्फ ना चीज़ें गलत होती है लाइफ में। सो ये एक माइंडसेट हो गया, ये एक स्वॉर्ड्स हो गया, एक स्वॉर्ड हो गई, ओके। सो अब ये चीज़ आप कैसे यूज़ करोगे स्वॉर्ड का, क्या कोई स्वॉर्ड से खुद को मारोगे, मतलब ये थॉट से कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा आगे जाके, या फिर मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं अनलकी हूँ, तो ये स्वॉर्ड्स आप खुद को मार रहे हो, ओके पहलवान। ये जो स्वॉर्ड है आप खुद को मार रहे हो कि मेरे से लाइफ में कुछ नहीं होगा, या फिर मैं अपने लाइफ में नहीं कुछ कर सकता। बट अगर ये स्वॉर्ड्स को अपने लाइफ से ही निकाल के फेंक दो कि नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, हर एक इंसान अपने आप में पूरा पूर्ण होता है, अपने अंदर पूरा फुलफिल्ड होता है, तो ये बिलीफ अपने आप हील हो जाएगा।
अगर आप ऐसा खुद को बोलोगे, वो बिलीफ को बोलोगे कि नहीं, तो ये गलत है, अनलकी वाला बिलीफ गलत है। और क्योंकि हर एक इंसान अबंडेंट होता है, हर एक इंसान के पास अबंडेंस है लाइफ में, वो दर्जा, वो चीज़ें वो उसके मिलनी ही है, एंड वो मैंडेटरी है उसके लाइफ में मिलना। तो ऐसा बिलीव्स खुद को दोगे ना पाइलवान, तो वो चीज़ भी आपके लाइफ में अच्छी होगी। ओके, एंड वो प्रोग्राम भी हील हो जाएगा, आपका माइंडसेट हील हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि खुद के क्राफ्ट को और अच्छा रिफाइन करो, और उसमें अपना वर्क डालो, अपना टाइम डालो, एंड वहाँ पे अपनी टाइम दो कि नहीं, मुझे मतलब उसके रिलेटेड नॉलेज बढ़ाओ, है ना। तो वो चीज़ अपने आप ही अच्छी होगी आपके लाइफ में। उसमें आपको ये बिलीव करने की, प्रोग्रामिंग की, मतलब आपको रोक ही नहीं सकता कोई चीज़ फिर, अगर आप अपने आर्ट को, अपनी चीज़ को अच्छे से रिफाइन करोगे, उसमें अपना एनर्जी दोगे तो। ओके पहलवान, सो यहाँ से शिव जी भी आपको बोलना चाहते हैं कि खुद की एनर्जी को बैलेंस करो, तो बहुत अच्छे से हील कर पाओगे। शिव जी की अगर मैं एग्जांपल दूँ ना पहलवान, तो अगर उनकी लाइफ में देखा जाए तो ऐसे बोलते हैं कि उन्हें एक बिलीफ वो भी सेट किया है भोले बाबा के वो अवतार ने, भोले बाबा की एनर्जी ने, कि लोग बोलते हैं कि एक साधु और घर में रहने मतलब वो घर बार वाले जो बच्चों के साथ रहते हैं, तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि शिव जी के भी बच्चे थे, पत्नी थी, तो वो साधु कैसे हुए। तो ये बिलीव्स भी उनने क्लियर करे, है ना, सबके सामने पहलवान, कि आप अगर चाहो तो अगर आप अपने आप को और ऊंचा ले जाना चाहते हो और एक्सपांड करना चाहते हो लाइफ में, तो अगर आप खुद से क्रिएट करोगे, खुद की एनर्जीज़ को उतना ही टाइम दोगे, उतना रिफ़ाइन करोगे, तो आपका परिवार भी साथ साथ में उतना अच्छा होगा, उतना प्यारा होगा, उतना क्लीन होगा, उतना हील होगा, जितने कि आप भी होगे। जितना आप खुद पे वर्क करोगे ना, उतने ही आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट के लोग होते हैं ना, वो भी उतने हायर वाइब्रेशन में जाते हैं जितना आप हायर वाइब्रेशन में जाते हो। एंड यहाँ से आपको शिव जी भी ये बोलना चाहते हैं कि अपनी जो आपकी एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, जो कि वर्क और फीलिंग्स, इमोशंस को दिखाती है, तो भोले बाबा बोल रहे कि उस पर भी वर्क करो, तो आपकी हीलिंग भी हो जाएंगी, है ना। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा के ऊपर से ऐसे सोचते हो कि पापा का काम ये होता है, मम्मी का काम ये होता है, तो ये एनर्जी के हिसाब से देखो पहलवान, ये हिसाब से मत देखो कि मम्मी जो चीज़ कर सकती है पापा नहीं कर सकते, और जो पापा जो काम कर सकते हो मम्मी नहीं कर सकती। तो ये सब जो भी आपके कुछ बिलीव्स हो गए ना, तो उसको भी थोड़ा क्लियर करना, क्योंकि दोनों ही सेम है और दोनों के पास ही वो एनर्जीज एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में है ना। एक इंसान, एक आदमी, एक औरत, दोनों ही अपने अपने आप में पूर्ण है, एकदम अपूर्ण नहीं है, एकदम पूर्ण है दोनों ही। सो दोनों कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। सो ये माइंडसेट खुद के अंदर भी रखना कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। यहाँ पे बिलीफ, प्रोग्रामिंग आपको नहीं खींच सकती पीछे लाइफ में। ओके, सो आपके नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड देखते हैं पहलवान। ओके, बस मैं आपको यही चाहती हूँ पायल वन, कि आपको ये रीडिंग से बेनिफिट मिले, दैट्स वाई आई एम रीडिंग। ओके, सो आपके देखते कि आपको क्या एनर्जी, न्यू माइंडसेट लेना चाहिए लाइफ में। ओके, प्राणायाम। ओके, टैरोट कार्ड देखते हैं। 4 of Wands, 10 of Swords। ओके, द मजिशियन। देखो इतना प्यारा कार्ड आया है कि आपको ये न्यू एनर्जी अपने लाइफ में लेना है पहलवान। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, आपकी शुरुआत ही डेस्टिनी के कार्ड से हुई थी, कि आपका ये बिलीव था कि डेस्टिनी में लिखा हुआ आप बदल नहीं सकते, बट यहाँ पे यही बिलीव किससे आई है, देखो, कायरोस एंड ऑर्फन। ओके, आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पहलवान। सो मदर यूनिवर्स बोलना चाहती है कि आपको ये माइंडसेट लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्या माइंडसेट और एनर्जी आपको लेना चाहिए कि यू आर द मजिशियन ऑफ योर लाइफ, यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, है ना। कोई भी चीज़ करना चाहते हो ना अपने लाइफ में कर सकते हो, जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ आपको मिलेंगी। ये एक
मैनिफेस्टेशन, एक मजिशियन का कार्ड है जिसके पास हर एक रिसोर्सेस है, अपने लाइफ में जो भी चाहे वो कर सकता है। एंड जो उसके अंदर चीज़ें चल रही होगी वैसे ही उसको रियलिटी में भी वो चीज़ दिखेंगी, जो कि एक मजिशियन का कार्ड दिखाता है, एज बिलो एज अबो, लाइक एज अबो एज बिलो। ओके, सो आपके अंदर जो भी चीज़ें प्रोग्रामिंग, जो भी चीज़ें चलेंगी आपके अंदर एनर्जी, वैसी आपको रियलिटी, फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ दिखेंगी आपका। जहाँ तक कि वो रियलिटी फेट का कार्ड था ना पहलवान, तो ऐसा सोचो कि क्या पता अब ये जो फेट है, जो डेस्टिनी है, वो मेरे फेवर में काम करेंगी, ऐसा सोचना है ना, कि आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत प्यारी है, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, एंड आपके पास हर एक चीज़ के लिए लाइफ में चॉइस है, जो भी आप करना चाहो अपने लाइफ में कर सकते हो। ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको मदर यूनिवर्स बोलना चाह रही है कि ये जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है उसको क्लियर करो लाइफ से, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है ना यहाँ पे दिख रहा ही होगा, इतना ज़्यादा लाइक एक इंसान के थॉट्स उसी को दबा के रख देते हैं। तो मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बोल रही है पाइलवन की जितने थॉट्स है ना आपके लिमिटिंग बिलीव्स, प्लीज़ उसे क्लियर करो। एंड मैंने तो आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोग्रामिंग आपको हो सकती है, देखना रेजोनेट करती है तो, या फिर आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हो अगर आपसे वो रेजोनेट नहीं हुआ तो। बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, सो आई मस्ट से कि जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर अबंडेंट चाइल्ड। ओके, मैंने ये चीज़ पहले भी बोला, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि वो फ्रूटेशन, वो सेलिब्रेशन, वो अबंडेंस ऑफ लाइफ, वो प्योरिटी को देखो पहलवान, वो इतनी प्यारी चीज़ को देखो, अपनी लाइफ का जो पैशन है उसको सामने लाओ पहलवान, है ना। क्योंकि यहाँ पे कायरोस का भी कार्ड आया है जो कि क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो वो चीज़ को इग्नाइट करो अपने अंदर, जो भी आपके अंदर है पहलवान। ओके, एंड ये मत सोचो कि लाइफ ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया है, एंड मतलब आपका कोई नहीं है, ऐसे माइंडसेट मत रखो, बिकॉज हम सब यहाँ पे आए हैं जो प्रभु के पीसेस हैं, एक पीस है हम लोग, आप एक पीस हो, मैं एक पीस हूँ, तो ये हम और हर एक पीस अपने में पूर्ण है। तो ये चीज़ देखो कि, एंड ये चीज़ ऐसा सोचो कि आप अकेले नहीं हो लाइफ में, आपके साथ हर एक चीज़ है, आपकी एनर्जी है आसपास, आपका जो नेचर है, आपके जो बर्ड्स है आपके आसपास, वो सब आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो सब आपको एनर्जीज भी दे रहे हैं, है ना। ऐसा सोचो कि आप अकेले नहीं हो लाइफ में। एंड यहाँ पे ब्रीथिंग के ऊपर भी ध्यान देना अपनी, कि अपनी कितनी लंबी सांसें ले रहे हो आप, लो सांस ले रहे हो कि नहीं, जो ब्रीथ है आपकी वो अच्छे से चल रही है कि नहीं, तो उस पर भी थोड़ा मेडिटेट करना हो सके तो। एंड इक्वल गिव एंड टेक ऑफ ब्रीथ, कंट्रोल आपका जो है आपकी ब्रीथ पे, वो थोड़ा सा अच्छे से करना, कि उसको बैलेंस लाना, प्राणायाम करना। ओके, ब्रीथ पे आपका थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे। सो ये मैसेज था पहलवान आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपके लिए एक रेजोनेट करी हो और आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट करेंगी। सो यही इंटेंशन के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस है इस सब चीज़ को लेके तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि और लोगों को भी ये सब चीज़ें मिल सके एंड अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सके। सो या, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Okay, okay, pile 2. If you choose this image, then this is your reading. सो ये सेट्स ऑफ कार्ड्स आपको पता ही है, मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। सो जितने आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए उतने आपके आंसर्स भी आपको क्लैरिटी से मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो सेट्स ऑफ कार्ड है, इट इज़ अबाउट कि क्या बिलीव्स, हैबिट है, माइंडसेट है जो कि आपके लिए आउटडेटेड हो चुके हैं एंड आपको आप सर्व नहीं कर रहे, उसके लिए ये कार्ड्स है। एंड ये कार्ड्स है कि आपको कैसे हील करना है ये प्रोग्रामिंग को, एंड ये कार्ड है कि आपको क्या न्यू एनर्जी लाना है अपनी लाइफ में। ओके, सो एक एक करके देखते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग है ये, कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बिलीव्स जो प्रोग्रामिंग रहती है वो बहुत बड़ा गेम प्ले करती है हमारे लाइफ में। सो या, अंडरस्टैंड इट एंड क्लीन्स इट। ओके, पाइल 2। सो आपके लिए कार्ड देखते हैं। ओके, धूमावती माँ का कार्ड है आपके लिए, पाइल 2। इन योर प्रोग्रामिंग जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, द मून। सो ये बिलीव्स, ये माइंडसेट्स है आपके जो आपको सर्व नहीं कर रहे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे द जेम।
ओके। ओके पाइल 2, आपके लिए जो कार्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप थोड़ी इमोशनल हो लाइफ में, ऐसा इमोशनल बीइंग हो आप, मतलब ओवरऑल लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे आपके कार्ड्स को देख के। सो आपकी बिलीव्स का बात करें, आपकी माइंडसेट का बात करें पाइल 2, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दुमावती माँ का कार्ड है ना, जो कि लेट गो को दिखाता है, लेटिंग गो, डिसअपॉइंटमेंट जो लाइफ में मिली होती है हमें एक फेज़ में जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही होती, या फिर ख़राब हुई चीज़ों की याद आना, पास्ट आपको खा जाना, तो आपका बिलीव्स ऐसा कि पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ख़राब हुई है, तो वो प्रेजेंटली आपका वो जो पास्ट है आपका प्रेजेंट ख़राब कर रहा है, यू नो कि ऐसा एक माइंडसेट होना कि मेरे साथ लाइफ में पास्ट में ऐसी सब चीज़ें हुई थी, इसलिए मैं प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक माइंडसेट है पाइल 2, कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पास्ट में जैसी चीज़ें हुई थी वैसी प्रेजेंट में होगी, तो वैसी ही होगी, बिकॉज इट इज़ योर वन ऑफ योर बिलीव्स, कि ऐसा बिलीव है तो ऐसी चीज़ें होगी, है ना। और आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे जैम का कार्ड है, इतना प्यारा कार्ड है, और ये हील में आया है कि ये चीज़ को हील करो। सो आप ऐसे सोचते हो कि जो यूनिक लोग रहते हैं, या फिर जो मतलब सोसाइटी में अलग दिखते हैं, अलग से माइंडसेट होता है, तो वो उनकी लड़ाई सबसे होती है, या फिर वो लाइफ में मतलब बहुत धक्के खाना पड़ता है उनको। तो ऐसे टाइप का आपका कुछ माइंडसेट है कि जितना आप यूनिक होगे उतना सोसाइटी आपको डिग्रेड करेंगी और नीचे ले जाएंगी, आपको ऐसा लगता है। एंड देखना है कि ये जो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ आपसे रेजोनेट होती है क्या, ये माइंडसेट आपसे रेजोनेट होते हैं क्या। तो मैं ये कार्ड्स को देख के पहले आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या कार्ड्स में दिख रहा है। जो क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपको ऐसा लगता है जो इमोशनल लोग रहते हैं, जिनके इमोशंस इंट्यूशन हाई रहती है, इमोशंस में बहुत हाई होते हैं, वो लोगों की इज्जत नहीं होती, वो लोग उन्हें सोचते हैं कि अरे ये तो सॉफ्ट टारगेट है, टारगेट कर लो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और मतलब आपका एक माइंडसेट है कि कमज़ोर होता है इंसान, जो अगर कोई इमोशनल इंसान रहता है तो वो कमज़ोर रहता है। तो आपका भी एक माइंडसेट है ऐसा कि जितना आप इमोशनल होगे, जितना आप इमोशनल लोगों को देखते हो, है ना, तो सॉफ्ट टारगेट होता है लोगों का, और होना वो अच्छा नहीं है। और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, एंड जो सामने वाला इंसान है वहाँ की बाजी मार के चले जाता है, आपको ऐसा, ये भी एक माइंडसेट है आपका। और 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड जो है, आपको ऐसा लगता है कि जितना आप काम करते हो, जितना आप अपनी आर्ट को फर्निश करते हो, अपनी चीज़ को फर्निश करते हो, उतना लोग आप पे दाग लगा के जाते हैं। तो ये सब आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, बिलीव्स है पाइल 2 आपके लाइफ में, कि जितनी आपकी इंट्यूशंस हाई रहती है, या फिर ऐसे लोग, सब लोगों को लाइफ में कुछ मिलता नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है सोसाइटी में। बट अगर आप ऐसे ही सोचोगे ना पाइल 2, तो आपको जगह भी कहाँ से मिलेंगे ना। आपको ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये सही है, और ये इस अगर इस सोसाइटी में ये चीज़ का कोई पोजीशन नहीं है, तो वो पोजीशन मैं बना के दिखाऊंगा। तो ऐसा बिलीफ रखो पाइल 2, ऐसी प्रोग्रामिंग रखो अपनी, कि चलो ये चीज़ है तो मैं इससे अच्छी चीज़ करके दिखाऊंगा। अगर ये सामने वाला इंसान ये कंपटीशन में मेरे से जीत गया है, तो इट्स ओके, वो जीत गया, बट मुझे अब देखना है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकता हूँ। अगर वो सामने वाला जीत गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारे हुए हो या फिर आप गलत इंसान हो, ऐसा नहीं है। बट वो इंसान जीत गया बिकॉज उसके कुछ प्रॉफिट्स रहे होंगे उसके लाइफ में जो उसे काम आए, और शायद आप में वो चीज़ नहीं करी होगी उस टाइम आपने, तो इसलिए आपको वो चीज़ नहीं मिली उस टाइम। सो आपको ऐसा सोचना हर एक टाइम पे नेगेटिव हो जाना, तो वो सही नहीं है पाइल 2, है ना। तो वो आपको माइंडसेट, वो आपका जो बिलीफ है कि इमोशनल लोग से लोग जो रहते हैं वो सोसाइटी में पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बिकॉज इमोशंस का कोई वो चीज़ नहीं होता। बट आपको ये भी चीज़, आपका ये बिलीफ है पाइल 2, तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी ना कि जो इमोशनल इतने सेंसिटिव लोग रहते हैं ना, उनके आर्ट देखना इतने प्यारे होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं, जो लोग पोएट्री लिखते हैं, जो ड्राइंग्स करते हैं, वो अपने उनके फीलिंग्स से बनाते हैं, वो अपने इमोशन से बनाते हैं। तो देखो वो सेंसिटिव चीज़ को कैसे एक आर्ट के थ्रू ले जाना, वो भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी एक माइंडसेट है पाइल 2। तो ऐसा सोचूंगी कि अरे सेंसिटिव लोगों का, इमोशनल लोगों का कोई सोसाइटी में स्तर नहीं होता, तो ऐसा सोचना भी एक नेगेटिव बिलीफ है जो जिसको आपको हील करना है। ओके पाइल 2, तो आपको ऐसा मत सोचो कि आप इमोशनल हो तो लोग आपका
आपका फ़ायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? अगर आप इतने स्ट्रांग हो, इमोशंस के साथ में भी आप स्ट्रांग हो, आप सेंसिटिव हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो तो आप और अच्छे हो अगर आप सेंसिटिव हो तो, बिकॉज यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन फील द फीलिंग्स दैट हैपन इन आवर रियलिटी बिफोर दैट दे हैपन, आपको पहली चीज़ें पता चल जाती है लाइफ में हो रही है, तो उससे अच्छी चीज़ और क्या ही हो सकती है लाइफ में, इतने अगर आप सेंसिटिव हो तो ये चीज़ को कैसे आप ले जाते हो, कैसे उस बारे में सोचते हो, वो बहुत ज़्यादा मीनिंग करता है लाइफ में। कि आप एक जैम हो, ऐसा सोचना कि आप एक जैम हो और लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे और अच्छा करोगे, क्योंकि आप एक जैम हो और आपको लोग दूर से ही देख के मतलब चमकोगे आप, तो ऐसे ही लोग आपके पास में आ जाएंगे। ऐसा सोचना, ये बिलीव रखना अच्छा है। बट एक टाइप अगर इसका एक सैडो साइड ले ले, तो अगर आप वहाँ पे ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैं एक यूनिक हूँ, तो मुझे सोसाइटी में कोई पोजीशन नहीं मिलेगी, मेरी एनर्जी यूनिक है, मैं यूनिक काम है मेरा, तो मुझे कोई सोसाइटी में मुझे कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। तो ये एक परसेप्शन हो गया पाइल 2 आपका, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे परसीव करते हो अपने लाइफ में। तो जैसे परसीव करोगे ना, वैसी ही लाइफ भी चेंज होगी लाइफ में, है ना, वैसी ही लाइफ भी बनती जाएंगी आपकी लाइफ। तो ये बिलीव होना, इसको हील करना है। ओके पाइल 2। सो अगर आपके कोई ऐसे बिलीव है तो आपको इसे हील करना है, क्योंकि आपको ऐसे भी लगता है कि लोग आपका काम बिगाड़ते हैं, ये भी आपका बिलीव है। बट अगर आपका ये बिलीव रहेगा कि मेरी एनर्जी मेरे काम में सबसे ज़्यादा हाई है और वहाँ पे कोई भी मेरे काम को बिगाड़ नहीं सकता, चाहे एनर्जी से हो या फिर कुछ भी हो, तो वो इंसान मेरी काम को नहीं बिगाड़ सकता, तो कभी बिगाड़ेगा भी नहीं, बिकॉज ये बिलीव इज़ दैट कि मेरा काम कोई बिगाड़ नहीं सकता। बट उल्टा साइड, सैडो साइड, अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं मेरा काम लोग ना बिगाड़ के चले जाते, जब भी मैं कोई अच्छा काम करने चाहता हूँ ना, लोग आ जाते हैं वहाँ पे मेरा काम बिगाड़ देते, तो वो काम बिगड़ भी जाएगा ऐसे ही, बिकॉज आपने वो चीज़ सोच लिया, आपने गार्ड्स डाउन कर दिए एंड वो चीज़ सोचने लगे, वो पेंडुलम के हिसाब से चलने लगे। सो वो चीज़ आपके साथ ऐसी हो जाएंगी, है ना। सो ये प्रोग्रामिंग जो रहती है ना लाइफ में पाइल 2, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसे हील करो और ऐसे माइंडसेट को अपने लाइफ से बाहर करो। एंड जो धूमावती माँ का कार्ड भी है ना, वो एक शेडो सेल्फ को दिखाता है कि हमारी हर एक इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड रहती है, बट जितना आप नेगेटिव साइड को क्लियर करते जाओगे ना लाइफ में, उतने आप पॉजिटिवली अच्छे बढ़ पाओगे। बट एट द टाइम आप ऐसे सोचोगे ना कि नेगेटिव साइड है और ये सब चीज़ अच्छा करना है, और ये नेगेटिव चीज़ जो मेरी है वो भी मेरी लाइफ में मुझे पुश कर रही है, पुश डाउन कर रही है, तो वैसी चीज़ें होती रहेंगी। बट आप एक्चुअलिटी में क्या करो कि जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है उसको बैलेंस में लेके चलना है, नेगेटिव साइड को क्लियर करते रहना है, तो अच्छा पॉजिटिव होते रहेगा लाइफ में, है ना। तो आपका माइंडसेट यहाँ पे बोलता है कि आपका बिलीव, आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है आपके लिए। सो इट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन पाइल 2। ओके, देखते हैं कि आप और कैसे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो ये चीज़ को, कैसे ये प्रोग्रामिंग को हील कर सकते हो। तो वो चीज़ देखते हैं कैसे हील कर सकता है पाइल 2 अपनी प्रोग्रामिंग को। ओके, आपके लिए यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए हैं पाइल 2, एंड दिस इज़ माँ सीता एंड प्रत्यारा। ओके, ये कार्ड प्रत्यारा का है, माँ सीता का भी कार्ड आया कि आप कैसे हील कर सकते हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, 5 ऑफ कप्स, वहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था आपकी प्रोग्रामिंग में, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड ऑरेकल कार्ड है आपका द हंटर। ऑसम ऑसम पाइल 2। पाइल 2 बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से दैट कि बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जो माँ सीता का कार्ड है ना पाइल 2, वो दिखाता है डिवोशन को और लॉयल्टी। एंड जो प्रत्यारा का कार्ड है वो यहाँ पे दिखाता है रिलीजिंग अटैचमेंट, जो हमें लाइफ में अटैचमेंट होते हैं, अबाउट अटैचमेंट होता है कोई पर्सन से, कोई थिंग से, कोई प्लेस से, तो वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है पाइल 2। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि आप कैसे हील कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। सो हर टाइम ये सोचते रहना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता,
पहली बात ये हील करना है आपको, बिकॉज यू नो दैट कि आप एक अबंडेंट चाइल्ड हो, अबंडेंट गॉड के। सो आपको वो हर एक चीज़ से मिलेंगी। यू नो ये माँ सीता का कार्ड इतना प्यारा है ना कि मेरी पूरी नज़र उधर ही जा रही है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही उधर ही जा रहा है, इतना प्यारा कार्ड है ये। So yeah, what I'm talking to you that yeah, you feel sometimes disappointed about your own self डाउट करना पाइल टू आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है कि आप सोचते हो कि सेल्फ डाउट, मैं अच्छा नहीं हूँ लाइफ में, मेरे काम हर टाइम ख़राब हो जाते हैं जो भी चीज़ मैं करने लगता हूँ। तो आपको ये चीज़ हील करनी है। ओके पाइल टू, आपको ना एक कंसंट्रेशन एक रखना है अपना कि मेरा ये गोल है एंड आई नो दैट आई एम दिस। यू नो माँ सीता को पता था कि मैं अपने हस्बैंड को लेके लॉयल हूँ, है ना, कि प्रभु राम को लेके माँ सीता बहुत लॉयल थी। इन्होंने पता था कि मैं लॉयल हूँ, तो वो अग्नि में कैसे उन्हें अग्नि परीक्षा दिए थे और वहाँ पे वो कूद गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज शी नो दैट वॉट शी इज़, है ना। उनको पता था कि वो कौन है और उन्हें क्या चीज़ें अपने लाइफ में की है। तो वो चीज़ लॉयल होना खुद के साथ पाइल टू, आपको ये चीज़ ना खुद के साथ लॉयल रहना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। खुद से क्वेश्चन पूछो पाइल टू कि आप कौन हो, आपके लाइफ में, करियर में क्या चीज़ है आपको यू नो आगे बढ़ाएंगी लाइफ में, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या आपकी चीज़ है और क्या चीज़ आपकी नहीं है। और जो आपकी चीज़ नहीं है लाइफ में उसको मतलब निकाल के फेंक दो पाइल टू। एक पेपर में लिखो कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है करना और क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, यू नो। ये चीज़ देखो और वहाँ से जो अच्छी चीज़ नहीं लगती उसको निकाल के फेंक दो लाइफ से, बिकॉज फालतू में इतनी चीज़ें रखने का क्या ही मतलब, है ना। सो यहाँ पे आपको माँ सीता बोलना चाह रही है कि जो चीज़ आपको आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो चीज़ को सोचना स्टार्ट करो, ना कि उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट को देखो कि ये चीज़ मैं लाइफ में कैसे लाऊंगा या फिर कैसे आएंगे। बस ये चीज़ सोचो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसको लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा, आगे चीज़ करूंगा, एक्शन लूँगा, तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपको मिलेंगी। तो माँ सीता आपको बोल रही कि वो चीज़ करो, अपने काम को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने गोल को लेके लॉयल रहो। लॉयल रहो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं चीज़ लेके रहूँगा और मैं इसके लिए एक्शन करूँगा और मुझे वो चीज़ मिलेंगी। तो आप इतना लॉयल होगे तो वो चीज़ भी आपको रिटर्न में चीज़ें देंगी, रिजल्ट आपको दिखेगा पाइल टू आपके लाइफ में। आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपना गोल ये देखो, हंटर का कार्ड है यहाँ पे। हंटर के कार्ड में जो हॉर्स है वो कितना ज़्यादा अपना गोल ओरिएंटेड है, उसे कोई फॉरेस्ट नहीं दिख रहा, उसे कोई अंधेरा नहीं दिख रहा, बस वो अपने गोल की तरफ जाते जा रहा है, बिकॉज ही वॉज़ वेरी क्लियर, है ना। वो बहुत क्लियर है अपने गोल को लेके। सो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है पाइल टू कि अपने चीज़ को लेके, अपने ड्रीम को लेके लॉयल रहो एंड उसको लेके लॉयल रहो कि नहीं ये चीज़ मुझे मिलेंगी और मैं इसके लिए एक्शन करूँगा, पूरी स्ट्रेंथ जुटाकर, क्लियर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा। एंड आपको ये भी चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, गाइडेंस है आपके लिए कि जल्दबाजी में चीज़ें डिसाइड मत किया करो लाइफ में, है ना। आपकी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है जल्दबाजी में, तो ये जल्दबाजी मत किया करो लाइफ में। ओके, सो क्योंकि यहाँ एक गाइडेंस कार्ड भी आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से कि आपको जल्दबाजी नहीं कर रही है लाइफ में, डिसीज़न लेने में या फिर कुछ भी चीज़ में, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको घाई नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है। एंड आपको पूरी स्ट्रेंथ उस चीज़ में डालनी है, आपका जो गोल है उसको लेके। एंड उसको लेके अगर सोसाइटी में बिलीव्स भी है ना पाइल टू, तो उसको आपको क्लियर करना है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो लेट्स सी कि नीट की एग्ज़ाम जो है, ओके, मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि जो नीट की एग्ज़ाम है वो इंसान निकाल पाएगा जो लिटरली चाहता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसे वो काम से बहुत प्यार है, वो हील करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्हें फिज़िकली फिट करना, अगर उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद है तो वो इंसान डॉक्टर बन सकता है। तो वो चीज़, मैं ये चीज़ नहीं देख रही कि वो इंसान कितना पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, वो चीज़ मायने ही नहीं रखता, बिकॉज उसकी एनर्जी वहाँ चीज़ में ज़्यादा है कि वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, वहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत बड़ी है। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नीट करना है, ओके। एंड पर वहाँ पे जब आप ये चीज़ सोसाइटी में बोलते हो तब सोसाइटी की बिलीव्स आ जाते हैं, प्रोग्राम आ जाते हैं, माइंडसेट आ जाते हैं, फैमिली में माइंडसेट जो रहते हैं, हमारे फैमिली के, हमारे मम्मी पापा के, जो हमें बोलते हैं कि नहीं मत करो, सब तो जा रहे हैं, तुम क्या कर लोगे, जब लोगों का नहीं हो रहा तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। तो ये एक माइंडसेट, ये एक बिलीफ आ जाता है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो अपनी प्रॉब्लम को लेके देखो कि वो एग्जाम्पल कैसे फिट हो सकता है इसमें
अपनी प्रॉब्लम को लेके देखो पाइल 2 कि वो चीज़ कैसे यहाँ फिट हो सकती है। सो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे नीट करना है, और मैं मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ सकती हूँ, बट मैं अपने एनर्जी में बहुत क्लियर हूँ कि मुझे लोगों की हेल्प करना है और मुझे फिज़िकल लोगों को फिट करना है, उनकी ओवरऑल लिविंग जो वेलबींग है वो मुझे बढ़ाना है। तो ये एनर्जी यहाँ पे वो इंसान सब से जो मेहनत कर रहे हैं उन सब से ऊपर हो जाता है, बिकॉज वो एनर्जी वाइज अभी ऊपर हो गया। सो यहाँ पे ये बिलीव क्लियर करना, बिकॉज ये चीज़ आप अपने माइंड में आने ही नहीं दोगे कि अगर आपके चाचा, आपके मामा ये बोल रहे हैं अरे मत कर बेटा, ये चीज़ तो कई लोग कर रहे हैं, किसी का नहीं हो रहा, मत कर, बट वो चीज़ आपके बिलीव्स आपके अंदर नहीं आने वाले, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर एंड वेरी लॉयल टू योर गोल, टू योर ड्रीम, कि नहीं यही चीज़ है जो मुझे मिलेंगी और यही चीज़ है मेरी जो मैं ये लाइफ में आगे चीज़ करूँगी, और इसी में मुझे वो लव, वो मुझे प्यार, वो फुलफिलमेंट, वो होलनेस मुझे यही चीज़ में मिल सकती है। तो अब यहाँ पे बहुत क्लियर हो इस चीज़ को लेके कि नहीं ये मेरा गोल है, यही मेरा चीज़ है, बहुत क्लैरिटी है आपके अंदर इस चीज़ को लेके। सो मदर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रही है पाइल 2 कि कोई बिलीव्स, कोई प्रोग्रामिंग आपके ऊपर कोई आपका हावी हो ही नहीं सकता अगर आप अपने गोल को लेके इतना ज़्यादा क्लियर हो और इतने ज़्यादा उससे मतलब एकदम लॉयल हो तो। क्योंकि हम माँ सीता का कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि अगर आप लॉयल हो ना अपनी चीज़ को लेके, तो कोई प्रोग्राम, कोई बिलीफ आपको पीछे नहीं कर सकता लाइफ में। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज इट इज़ जो कि मुझे भी लेना चाहिए यहाँ से। ओके, वाह। एंड जो प्रत्यारा का कार्ड है ना, वो कि अटैचमेंट, आपको जो भी अटैचमेंट है ना लाइफ में, देखो कि कौन सी अटैचमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है पाइल 2। ओके, ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए कि कौन सी अटैचमेंट आपके लिए नहीं है, तो वो अटैचमेंट को भी लाइफ से निकालो। ओके, सो यार लेट्स सी कि आपको क्या न्यू एनर्जीज लेनी चाहिए लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, अच्छा कर सको। कितने प्यारे कार्ड्स हैं पाइल 2 आपके लिए, बहुत ही प्यारे। माँ सीता का कार्ड इतना प्यारा है, वाह। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ से क्या कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज नियमास। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ से है द मेंटर का कार्ड। ओके, सो पाइल 2 जो भी लाइफ में कर रहे हो ना, वहाँ से वो लैक माइंडसेट जो रहता है ना हमारा कि ये चीज़ नहीं होगा, मेरे पास वो चीज़ नहीं है लाइफ में, मुझे यूनिवर्स ने नहीं दी, मेरी लाइफ ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, तो वो लैक माइंडसेट को अभी के अभी क्लियर कर दो। ओके, वो अपने लैक माइंडसेट जब भी आए ना आपके काम के बीच कि अरे नहीं हो सकता तेरे साथ ऐसा क्योंकि तेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वहीं पे बोलो कि नहीं मेरे पास है, मुझे यूनिवर्स ने सब कुछ दी है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ अपने एग्ज़ाम में, अपनी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बिकॉज़ वो हर एक चीज़ मेरे पास है, बिकॉज़ मैं एक अबंडेंट चाइल्ड हूँ गॉड का, और गॉड ने मुझे हर एक चीज़ दी है। तो ये लैक माइंडसेट को हटाओ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से लेक माइंडसेट को क्लीन करो। ओके, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है पाइल 2 आपके लिए कि आपको क्या न्यू एनर्जी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो न्यू एनर्जी है एंथुसियास्ट की, फ्रेशनेस, फ्रेश वाली एनर्जी लाइफ में। ओके, डिसिप्लिन रहो अबाउट योर गोल्स, क्योंकि यहाँ पे नियमास का कार्ड है। सो आई मस्ट से कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। ओके पाइल 2, आपको अपने वर्क में जो भी आपका गोल है उसको लेके कंसिस्टेंट रहना है। तो आप चाहे 1 महीने का गोल बना सकते हो, 2 महीने का गोल बना सकते हो, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, है ना, अपना गोल बना सकते हो। और एक न्यू माइंडसेट लेना, कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो पास्ट के बैगेज के साथ में वो चीज़ को स्टार्ट मत करो कि पास्ट में मैंने चीज़ किया था तो ऐसा हुआ था, बट दिस टाइम ये न्यू एनर्जी के साथ में स्टार्ट करो, विथ न्यू एनर्जी और न्यू माइंडसेट। ओके पाइल 2, तो यहाँ पे आपको मदर यूनिवर्स बोलना चाह रही है कि ये एनर्जी लाओ। ओके, ये एनर्जी लाओ कि न्यू माइंडसेट वाली एनर्जी कि मुझे अच्छा करना है, मैं अच्छा करूँगा। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मीन्स कि कंटेम्पलेट करो, जो भी डिसीज़न ले रहे हो उसको धीर से लो, अच्छा डिसाइड करके लो कि नहीं ठीक है मुझे ये डिसाइड करना है और मुझे ये चीज़ मैं करूँगा। ओके,
ये वाली चीज़, ऐसे डिसीज़न लो। ओके। एंड यहाँ पे दी मेंटर का भी कार्ड है, मीन्स आपको अगर हो सके तो अगर आपको कोई टीचर की ज़रूरत है लाइफ में, कोई भी चीज़ करना है आपको लाइफ में, तो जहाँ से जितना नॉलेज गेन करना चाहते हो उतना आप नॉलेज गेन कर सकते हो। इंटरनेट पे इतने सारे कोर्सेस है, इतने सारे पैटर्न्स है, फाइल्स है, लोगों ने डाल के रखे हैं कि आपको जो भी चीज़ करना है लाइफ में आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सीख लो। ओके, नॉलेज ले लो। अगर चाहते हो नॉलेज गेन करना तो प्लीज़ नॉलेज गेन करो। ओके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपको ऐसी सेल्फ ग्रोथ या फिर पर्सनल ग्रोथ को लेके वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइफ में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।